बिना बिल के सोना कैसे बेचेंगे? अगर आपके पास भी पुराना सोना पड़ा है और उसे बेचना चाहते हो और पैसे लेना चाहते हो तो आप कैसे बेच सकते हो? अगर आपके पास भी गोल्ड का बिल नहीं है और आप सोना अपना बेचना चाहते हो तो आप किस तरह से बेच सकते हो, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड ज्ञान में। हमारे पास कोई सोना पड़ा है या फिर पुश्तैनी कोई सोना पड़ा है, उसे अब जब भी हम बेचने जाते हैं तो ज्वेलर्स वाले ये बोलते हैं कि इसका बिल है वो लेके आओ। बिना बिल के जैसे नहीं लिया जाता, ऐसे आपको देखने को मिलता है, फिर सुनने को मिलता है। तो ऐसे में अपने पास दो ऑप्शन होते हैं जिससे कि आप अपना सोना बेच सकते हो। पहला तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी कोई रिलेटिव हो या फिर कोई पहचान का ज्वेलर्स हो जहाँ भी आप गोल्ड ज्वेलरी पहले बाय की हो, वहाँ पे जाके आप उसे सेल कर सकते हो, जिससे कि वह आपकी पहचान से वो गोल्ड ज्वेलरी वो ले लेगा और आपको कैश पैसे दे देगा। या फिर आपको एक्सचेंज में कुछ लेना है तो एक्सचेंज में भी कुछ ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि दोस्तों कि लेकिन आप किसी दूसरे शहर में रहते हो या फिर कहीं बाहर पढ़ने गए या फिर और किसी कारण से दूसरे स्टेट में या फिर राज्य में चले गए, वहाँ पे आप सोना बेचना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे जाते हो तो आप ज्वेलर्स वाले यही बोलते हैं कि आपको जैसे अनजान समझ के आपको उसका बिल वहाँ पूछेगा कि ज्वेलरी का बिल लाओ, लेकिन ऐसे में अपने पास बिल है नहीं तो आप कैसे बेच सकते हो? लेकिन हम किसी दूसरे शहर में हैं तो वहाँ पे किसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं अपन, तो वो ज्वेलरी का बिल मांगते हैं कि बिल लेके आओ। ऐसे में अपना सोना बेचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अपने पास दो ऑप्शन और रहते हैं जिससे कि आप अपना सोना बेच सकते हो। जैसे कि किसी भी ज्वेलर्स के पास जाए या फिर सोनार के पास जाए और उनको बोलना कि हमारे पास जो सोना है वो बेचना है अपने को। तो दोस्तों 50% चांसेस है कि वो ज्वेलरी है वो आपसे खरीद लेंगे, लेकिन 50% चांसेस है कि वो नहीं खरीदे। 50% चांसेस में ये होता है कि जो भी आपका सोना है वो ले लेगा ज्वेलर्स, उस जो भी आपका गोल्ड का वेट है प्लस जो भी गोल्ड की जो रेट चल रही है उसके हिसाब से आपका वेट के हिसाब से आपको अमाउंट दे देगा और आपका सोना के बदले आपको कैश दे देगा। लेकिन 50% चांसेस है कि वो आपसे सोना नहीं लेगा, वो नहीं खरीदेगा। तो आपको उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट भी कर लेने की ये सोना हमारे ही और हम इसे बेचना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या है, ज्वेलर्स को आप ये भी बोल सकते हो कि आप हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, और या फिर ज्वेलर्स वाला भी आपको ये बोल सकता है कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो दे दीजिए। जैसे कि कोई आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी होगा, ऐसे कोई भी जैसे कि डॉक्यूमेंट है वो अपने ऐसे मांग लेगा। तो उससे क्या होता है कि कुछ भी कल जाके कुछ भी हो तो आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है। या फिर कुछ ज़्यादा लफड़ा हो, जैसे ये मान लो कि कोई सोना है वो चोरी का हुआ तो ज्वेलर्स भी फंसेंगे और आप भी फंसोगे। ऐसे में जो भी ज्वेलर्स होता है वो अपनी सेफ्टी लेके चलता है। तो उनसे जैसे ये बोल सकते हो आप कि हाँ अपना डॉक्यूमेंट ले लीजिए, और फिर भी आप लेते हो तो ले सकते हो या फिर ले लीजिए। लेकिन अगर वो ये और भी कुछ कर सकता है इसी के साथ में, जैसे कि एक रफ कागज पे ऐसे लिखवा भी सकता है कि हाँ ये गोल्ड मेरा ही है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ। कल जाके कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इसकी जिम्मेदार जैसे जो भी सोना बेच रहा है वही होगा, जैसे कि इसके जिम्मेदार मैं ही होऊंगा, ज्वेलर्स वाला कोई नहीं होगा। ऐसे लिखवा के फिर आपकी सिग्नेचर करा सकता है और आपका एक डॉक्यूमेंट है वो लेके उसके साथ में लगा सकता है, उसके ऊपर भी आपकी सिग्नेचर करा सकते हैं। तो ऐसे आप जैसे कि पुराना सोना है आप इसे बेच सकते हो। क्या आपका भी सोना आसानी से बिक गया हो तो कमेंट में जरूर लिखे, और नहीं बिका हो तो कमेंट में यस या नो का जवाब जरूर दे। तो दोस्तों ये थे कुछ बेस्ट तरीके जिससे कि आप अपना सोना है वो बेच सकते हो। लेकिन ये दोनों ऑप्शन होने के बाद भी ज्वेलर्स सोना नहीं खरीदता है, तो एक तीसरा ऑप्शन है जिसका कि ज्वेलर्स आपको साथ कोऑपरेट कर ही लेगा। वो ऑप्शन है दोस्तों कि गोल्ड एक्सचेंज का, कि जो भी ज्वेलर्स है वो आपको एक चीज़ बोल सकता है कि ये आपका सोना है वो आप एक्सचेंज करा लीजिए इससे हमसे, यानी ये सोना बेच के आप कोई दूसरा खरीद लीजिए, ये करवा सकता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन होता है वो किसी भी ज्वेलर से होता है, वो आपको मना नहीं करता है कि आपका पुराना सोना जो भी है वो आप हमको दे दीजिए और आप उसके बदले में कोई भी ज्वेलरी है या फिर चेन वगैरह कोई भी आपको जो भी पसंद हो वो ज्वेलरी वो एक्सचेंज में आप दूसरा ले लीजिए। तो इसमें ये ऑप्शन तो हर ज्वेलर से अवेलेबल होता है, वो आपको ले ही लेगा। तो ये ऑप्शन है, इसके लिए तो ज्वेलर से वो तैयार हो ही भी जाएगा। ज्वेलर्स होता है वो अपना सोना क्यों नहीं खरीदता है बिना बिल के, उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। कि पहले क्या होता था कि दोस्तों कि हमारे कोई भी जैसे कि घर का कोई सोना होता है वो अब पुराना होता है, उसका बिल नहीं होता है, तो उसको बेचने के लिए आप जैसे कि पहचान वाले ज्वेलर्स के पास जा सकते हो। लेकिन वो ज्वेलर्स बिल क्यों मांगता है मैं बताता हूँ। कि अगर वो सोना हुआ, अगर आप बेचने जा रहे हो, आपको पता है कि ये सोना मेरी है, लेकिन बाई चांस वो सोना हुआ वो चोरी का हुआ, तो ऐसे में क्या होता है कि ज्वेलर्स भी फंसते हैं, आप भी फंसते हैं, और जहाँ से आप चोरी की वो केस करेगा तो आप दोनों ही फंसेंगे। तो इसमें ज्वेलर्स को भी नुकसान है और आपको भी नुकसान है, इसलिए वो सोने का बिल मांगता है। क्योंकि दोस्तों एक बात बताऊँ कि पहले हमारे क्या ज्वेलर्स पे कोई जैसे हमारी शॉप पे कोई आदमी आया और वो बोलता है कि दोस्तों ये सोना ही हमारा बेचना है, तो हमने बिना बिल के वो सोना खरीद तो लिया, लेकिन वो सोना था वो किसी तीसरे आदमी से, जैसे कि तीसरा आदमी को कोई दोस्त था, उसके दोस्त से मिल गए और वो हमारे पहचान का था, तो उससे ज्वेलर्स से सोना खरीद लिया। तो हमारे क्या हुआ कि बाद में जिस आदमी ने चोरी हुआ था, जिसका सोना चोरी हुआ था, उसने केस किया तो उसको भी पकड़ा, और जो आदमी जो ज्वेलर्स के पास जो सोना बेचने आया था जो हमारे शॉप पे, तो उसकी क्या उसको भी पकड़ा और हमारे को भी पकड़ा, जो ज्वेलर्स वाले उनको ही। तो उनको तीनों को उधर लेके गए। फिर ऐसे में क्या होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या को समाधान करना पड़ता है, और जो ज्वेलर्स होता है उनको
जो भी सोना खरीदा वो होता है, वो अपने को वापस भरना पड़ता है और उसके बदले में कुछ रिटर्न तो है नहीं। तो इसी में ज्वेलर्स का ही नुकसान है। तो इसलिए वो ज्वेलर्स होते हैं वो अपना पुराना सोना है वो खरीदने से बचते हैं, बिना बिल के होता है वो, तो बिना बिल के इसलिए वो सोना नहीं खरीदते हैं। तो ऐसे में ये बातें हैं जो जिनको अपने ध्यान रखना है, और इस तरह से आप अपना सोना है वो सेल कर सकते हो। ये ऑप्शन है जिसके लिए ज्वेलर्स है वो तैयार हो ही जाएगा। तो उसके बदले अपने को पुरानी ज्वेलरी वो आप देके आप नई ज्वेलरी ला सकते हो। उसका पक्का बिल होता है, यानी 1 नंबर बिल होता है, वो भी अपने को ले लेना है, क्योंकि भविष्य में आपको कभी भी उस समस्या का समाधान यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे आपको नुकसान नहीं हुआ, वापस बिल की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए बिल अपने से ज्वेलरी का अपने को ले ही लेना है। हमारे चैनल पे एक वीडियो और भी है जिसका कि गोल्ड ज्वेलरी का कैलकुलेशन कैसे करें। अगर आपको नहीं पता है कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है गोल्ड ज्वेलरी का, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल पे एक वीडियो और आने वाली है जो कि गोल्ड बेचते समय ज्वेलर्स होता है कितना काटता है, तो वो वीडियो भी चैनल पर आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ। कुछ डाउट होता है आप कमेंट में लिख सकते हो। इसी के साथ फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।